चलो भाई, आज हम राजा के कपड़े देखते हैं कैसे पहनते थे। अरे भाई यार, ये तो बिल्कुल अलग ही है, जैसे किसी लड़की के फ्रॉक वगैरह हो। देखने में तो ऐसे लगते हैं, लेकिन इन कपड़ों में सोने के बहुत ही ज्यादा बारीक तारों का इस्तेमाल किया गया है। और अलग अलग फंक्शन में ये कपड़े पहनते थे। और पगड़ी भी सबकी अलग अलग होती थी। ये वाली तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी हुआ करती थी। भाई वो खेल के भी बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, खेलने के लिए ये जो शतरंज के मोहरे हैं अलग अलग धातुओं से बनी है, हाथी दांत के और कांच से, और न जाने कौन कौन सी धातुओं के बने मोहरों से वो खेलते थे। ये तो बिल्कुल अल्टीमेट है। चंदन की लकड़ी के बने ये बर्तन दिखने में तो खूबसूरत है ही, और फायदेमंद तो बहुत ही ज्यादा होंगे। यहाँ पर चंदन की लकड़ी और हाथी दांतों का तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये सब श्रृंगार दान जो आज की औरतें भी इस्तेमाल करती है, उस वक्त की जो रानी महारानी शहजादियां हुआ करती थी, उनके श्रृंगार दान आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई इस वाले को देखकर तो मैं चौंक गया, जैसे कोई लैपटॉप हो, बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन ये भी श्रृंगार ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से बनाए गए लकड़ी और हाथी दांत। ये वाला तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पियानो हो, शायद पियानो को इसे देखकर बनाया गया होगा। ओ भाई देखिए, बाहर में जो आप नज़ारा देख रहे हैं ना, ये कलाकृति तो अनमोल है। बीच में जो थाली है ना, ये बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग कारीगरी इसमें की गई है, सुराही। और ये जो बर्तन है मिट्टी के, इन मिट्टी के बर्तनों पे जो कलर किए गए हैं, अद्भुत है। और सबसे प्यारा तो मुझे ये चीज लगी, देखिए गजब की चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। मूर्ति को देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन काल की समय की मूर्ति है, और एक से एक मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ी देर तक अपने धर्म को साइड में करके सिर्फ कलाकार की कलाकारी देखें, ये मत देखें कि ये क्या भगवान की है किसी और की, बस कलाकारी देखिए आप। उस जमाने की, जिस वक्त मशीन नहीं थी, हथौड़े और छेनी से, सिर्फ उनके इस्तेमाल से यहाँ पर आप एक अद्भुत कारीगरी देख सकते हो। कितना ज्यादा टैलेंटेड लोग उस समय हुआ करते थे, जिन्होंने इतनी जबरदस्त बारीकी से, बहुत ही जबरदस्त, जिसे क्या देना कि मशीन भी फेल हो जाए, उन्होंने हाथों से ऐसी मूर्ति कला दिखाई है। ये वो झंडा था दोस्तों जो राजा का प्रतीक हुआ करता था, राज्य का। और अलवर के जो महाराज थे, उनके राज्य का ये झंडा हुआ करता था। यहाँ पर आप अलग अलग समय की अलग अलग मूर्तियाँ, चित्रकारी सब देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं अलवर के सिटी पैलेस के म्यूजियम में हूँ, जहाँ पर आपने पिछली वीडियो में एक म्यूजियम में सिर्फ चित्रकला देखी थी, और यहाँ पर आप मूर्ति कला और मूर्ति पत्थरों पर बनी बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत मूर्ति आप देख रहे हैं। भाई साहब, इस मूर्ति को तो देखिए, क्या जबरदस्त बनाई गई है एकदम। बस क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है यार, किस शब्दों में इनकी तारीफ करूं। क्या जबरदस्त कलाकारी रही थी यार उन लोगों की, उस जमाने में जब आदमी सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पर आप पीतल से बने बर्तन और उन पर बने ये छोटी छोटी सी जो डिजाइन है ना, ये देख सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर देखने को लग रही है। और यहाँ पर वो सब बर्तने हैं जो राजा अपने इस्तेमाल में लिया करता था। अब तो बस ये म्यूजियम के शानो शौकत बढ़ा रहे हैं, किसी वक्त ये राजा के इस्तेमाल वाली चीज हुआ करती थी। यहाँ पर आप हाथी के दांत से बने हुए बर्तन देख सकते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त डिजाइन है। और मैं बता दूं, सिर्फ ये शोकेस है, इनमें पानी नहीं पी सकते थे। और ये जो पत्थर है, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर नीचे पत्थर लगा, जैसे कि बहलोल लोदी का जो ये शिलालेख है, उसमें हमें उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर आपको उर्दू आती है तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पत्थर पर क्या लिख रहा था। और चूंकि ये वाली तो साउथ इंडियन से मिली है, तो हम उसको नहीं कह सकते। अब ये सबसे जबरदस्त चीज मुझे लगी, राजा की साइकिल। लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले की ये साइकिल है, और राजा इस साइकिल पर घूमता था। इन चप्पल को देखकर तो आप समझ गए होंगे, जो अक्षय कुमार की फिल्म थी भूल भुलैया, उनमें इसी तरह के चप्पल दिखाए गए हैं। राजा इनको अपने कमरे में पहना करता था। और यहाँ पर ना हाथी के दांत से ये जो बनाई गई है मूर्तियाँ, ये भी अद्भुत है। क्या नज़ारे हैं, छोटे छोटे घोड़े, हाथी, रथ, और न जाने कौन कौन सी चीजें हाथी के दांत से यहाँ पर बना रखी है। उस वक्त हाथियों पर कितना अत्याचार किया जा रहा था, कितना हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, मारा जा रहा था, आप देख सकते हैं। और भाई ये जो है ना, ये महल है, और ये वाला महल आप देख सकते हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक मॉडल है।
इस मॉडल को बनाया गया है महल के, और ये महल जो है ना आपको मिल जाएगा अलवर में। ये भी सरिस्का महल है और इस यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी देखने को मिलती है जो सरिस्का महल है। और यहाँ पर करण अर्जुन की मूवी जो है ना उसमें जो ठाकुर दुर्जन सिंह है वो इसी महल में ही रहा करता था, ये उसका मॉडल है। कभी मौका मिला तो इस महल की मैं आपको वीडियो वहीं पर जाकर बनाकर दिखाऊंगा। इस म्यूजियम में ना आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और ये ना बहुत ही खास ओकेजन में ये गाड़ी बनाई जाती होगी जिसको 4 या 5-6 हाथी खींचते थे और ऊपर राज घराना जो होता था वो ऊपर बैठा करता था। एक चलता फिरता महल हाथियों के द्वारा खींचा जाता था। अब चूंकि राजमहल उस वक्त कम्युनिकेशन का कोई खास तरीका तो था नहीं, तो पक्षियों के द्वारा ही वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह कोई संदेश भेजा करते थे। तो पक्षी पालन भी राज घराने का एक खास शौक हुआ करता था और उनका शिकार करना भी। यहाँ पर बहुत सारे आप पक्षी देख सकते हैं जो उस वक्त भारत में थे, लेकिन शायद आज के समय इन पक्षियों को देखना बड़ा ही दुर्लभ होगा। पक्षी के साथ साथ जो राजा महाराजा, उनका एक और खास शौक था शेरों का और हिरणों का, जंगली जानवरों का शिकार करना। और शेरों का शिकार तो उनका सबसे ही फेवरेट था। तो यहाँ पर एक शेर है जिसका शिकार किसी राजा ने किया था और उसकी बॉडी में भूस भर के यहाँ पर म्यूजियम में सजा रखा है। खाल बिल्कुल असली है, बाकी सब ये नकली। यहाँ पर एक रीछ भी है जिसको हम भालू कहते हैं और इसका भी शिकार किसी राजा ने किया होगा और आज यहाँ पर सिर्फ म्यूजियम में खड़ा है। छोटे छोटे हिरन और ये न जाने कौन सा यहाँ पर आप देख सकते हैं जानवर है। दोस्तों तैयार हो जाइए उन बर्तनों को देखने के लिए। बर्तन है या फिर कोई और चीज वो आप ही कमेंट करके मुझे बताइए। संगमरमर के पत्थरों पर आपने कभी भी ऐसी कारीगरी नहीं देखी होगी और ये राजा के इस्तेमाल की चीजें हुआ करती थी। उनके पर्सनल जो चीजें होती थी उनमें ये चीजें शामिल हुआ करती थी।